पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम जो है सिलचर गए हैं अपने ताई जी के श्राद्ध में। तो वहाँ से हमारा जो नेटिव जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे मेरी दादी है और मेरे चाचा चाची है। तो और वो महज मेरे ससुराल से जो है 150 किलोमीटर के आसपास में है। हाँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है क्योंकि पहाड़ी इलाका से होते हुए फिर प्लेन्स में होते हुए जाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतने दूर से हम लोग जो है तिनसुकिया से अरुणाचल से वहाँ सिलचर पहुँचे हैं और करीब सिर्फ सिर्फ 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए क्यों हम लोग दादी को चाचा चाची को बिना मिले चले जाए। तो मैं इसीलिए आज घर पे जो है ससुराल में बस सेवा था, उसके ख़त्म होने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने तीनों खाल गांव में जहाँ मेरी जन्म हुई। तो आते आते सड़क काफ़ी जगह खराब भी थी। तो हमारे जो भैया गए थे गाड़ी के लेकर, तो उनकी गाड़ी का अलाइनमेंट वहाँ थोड़ा सा एक गैरेज है, वहाँ एक भैया उनके जान पहचान के हैं, उनसे करवाने के लिए वहाँ हम लोग थोड़ी देर रुके। और मैंने इसलिए ये शूट किया क्योंकि यहाँ एक रस्सी से जो है वो इन अलाइनमेंट मिला रहे हैं। वो लोग काफ़ी जो है एक्सपर्ट मैकेनिक है वहाँ पे। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर वो टेस्ट ड्राइव वगैरह उन्होंने कराया और हम लोग आगे बढ़े। और बीच में जो है हमने एक शॉप में हम गए जहाँ से थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ड्राई खाने का चीज़ लिया। मेरी दादी को खाने में बिस्किट बहुत पसंद है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े तो यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहा है बेतुबारी। और ये बेतुबारी से थोड़ा आगे जाके मेरा ननिहाल भी है, दुलपसरा। तो मेरे माँ को याद आ गया, बचपन में माँ बोलती थी कि पहाड़ों को देखकर हम बोलते थे वहाँ क्या है, तो माँ बोलती थी वहाँ बेतुबारी जगह का नाम है। और वहाँ जो है बहुत आउटस्कर्ट है, मतलब वहाँ जाना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल सड़कें इतने अच्छे से बन चुकी है, थोड़ा बहुत लैंडस्लाइडिंग होता है लेकिन बहुत बढ़िया रास्ता हो गया आजकल। बेतुबारी हो या कहीं पे भी आप चले जा सकते हैं आराम से। तो देखते देखते हम लोग पाथरकांदी सर्कल में और हमारे तीनों खाल पहुंच गए। ये वही ब्रिज है जहाँ बचपन में हम लोग दौड़ के रिक्शा से उतर के जाते थे, और ये वही नदी है जहाँ बचपन में नहाते थे। चलिए हम दिखाएंगे। ये लेफ्ट साइड में जो बल्ब जल रही है ना, यहीं पे हम लोग का घर है। तो अभी जो घर पहुंच चुके हैं, ये नया बिल्डिंग है सफेद वाला। यहाँ पे मेरी मम्मी किचन गार्डन करती थी। और पहले जो गाड़ी सामने में आपको क्रूजर दिख रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ा जो है अब हुआ करता था। और अभी तो समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। चाचा जी का परिवार भी बड़ा था, तो उन्होंने जो है यहाँ पे जो है रिटायरमेंट के बाद में, ये मेरी दादी है, अब शाम हो चुकी है ना, तो वो इंतजार में बैठी है, ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। उनका उम्र काफ़ी है अभी, अभी 88 ईयर्स की। और ये मेरे भतीजे हैं, बहुत होनहार है ये दोनों बच्चे। फिर मेरे चाचा बैठे हैं, ये चाची आते आते मैंने कॉल कर दिया था, बेटा अब चाचा जी के पैर छू रहा है और चाची के भी। और वो चाय बना के तैयार हो ही रही थी, हम लोग पहुंच गए। अगले दिन सुबह को मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। यही वो घर है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मैं करीब 4-5 साल की हुई थी तभी हम लोग अरुणाचल में आ गए थे। देखिए वो छत वही है जो मेरे बचपन में थी। और यहाँ से आंगन होते हुए हम लोग आगे जाते हैं, ये नदी है, यहाँ पे नहाते थे। और हम लोग काफ़ी बार जो है पिताजी ऑफिस से आएंगे हमें डांटते थे, तो हम लोग यहाँ से नहाते नहाते यहाँ जो ब्रिज है उसको देखते थे, पापा आ रहे हैं कि नहीं। खैर ये तो बचपन की यादें हैं। पानी थोड़ा सा दिखने के लिए थोड़ा सा खराब दिख रहा है, लेकिन ये पहाड़ों का ही बहता हुआ नदी है। लेकिन थोड़ा सा गंदा दिख रहा है लेकिन साफ है वो। हम लोग उसी में नहाया करते थे। और यहाँ पे ये जो एक बेर का पेड़ दिखाया और ये आम का पेड़ दिखाया, जो मेरे उम्र से भी ज़्यादा इसकी उम्र है। यहाँ पे हम लोग बचपन में नहाया करते थे, तो आके यहाँ से तोड़ के हम लोग बेर और आम वगैरह खाते थे। तो चलिए आज दिखाती हूँ मैं मेरी बुआ का किचन गार्डन। इसी तरह से जो है ये देखिए, ये नम जो हमारे यहाँ खूब व्यवहार किया जाता है वेज नॉन वेज दोनों में, और हमारे घरों में ये मिलेगा ही मिलेगा। और ये सारी सब्जियां जो है मेरी बुआ ने लगाई है। ये परंपरा जो है हम लोगों ने जारी रखा है, मेरी माँ भी लगाती थी। और देखिए कितना बड़ा बड़ा जो है खीरा पकड़ा हुआ है। हमारे नॉर्थ ईस्ट का वेदर प्लस जो है अवेलेबिलिटी
गोबर वगैरह ये सब मिलता ही है। और नदी के किनारे खासकर लोग बसे होते हैं तो फर्टिल सॉइल होगा ही। और दूसरा, हम लोग नदी किनारे नहीं रहते हैं, फिर भी हम लोग जो परंपराएं देख के आते हैं उसी के हिसाब से हम लोग जो है कुछ ना कुछ अपने बगीचे में उगाते हैं। और ऑर्गेनिक खाने का हमें जो मौका मिलता है, जो खुशी मिलती है ना, उसी के चलते ये सब हम लोग कल्टीवेशन होता है। आगे भी दिखाऊंगे। ये देखिए भात करेला कितना बड़ा हो गया, और गोभी भी अभी है ही है। तो आगे आप लोगों से और भी जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी, आज ये जो बातें बता रही हूँ, ये सारे सब्जी उगाने का, फूल वगैरह, ये कल्चर जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट का, आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इसके बाद जो है हम लोग फिर फ्रेश हो के, ये सुबह का सीन है। ये देखिए लौंगचक जो स्टिंकी बीन होता है ना, ये पेड़ तो होंगे ही होंगे। उसके बाद सुबह का समय था, अभी करीब जो है आपका 7:15 हो रहा था। तो मैं मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है, और ताऊ जी और उनकी ताई जी मेरी माँ की फ्रेंड थी। उनसे मिलने के लिए मैं आगे बढ़ी, क्योंकि इतने सालों के बाद आई हूँ और मेरे पिताजी भी नहीं रहे, कम से कम उनके दोस्तों से तो मैं मिल के जाऊँ। और वो मुझे बहुत भी प्यार करते हैं। बेचारे अभी वो बीमार है, बिस्तर पे है, चढ़ भी नहीं सकते। ये सुनाखीरा बोलते हैं, ये जो सीधा रास्ता, और इधर टर्न होके राइट साइड में जाते हैं पाथरकांदी। तो हम उनके घर आए हैं। ये हमारी ताई जी है, जवानी में बहुत सुंदर थी, अभी भी सुंदर है। और ये ताऊ जी बिस्तर पे ही है, बेचारे अपने से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे देखकर बहुत इमोशन हुए। लेकिन ये आते, फिर वहां से मैं वापस आई, तो यहाँ मंदिर है जहाँ पे बचपन में हमारी जो दादी मैंने दिखाई थी वो हमें लेके आती थी। यहाँ पे रासलीला वगैरह प्रैक्टिस होता था, या शाम को जब के आरती वगैरह होती है वो सब में शामिल होने के लिए। मेरा मन नहीं माना, तो मैंने भगवान से जो है प्रणाम करने करने और भेंट करने के लिए मेरा मन हुआ, तो मैं यहाँ आई। यहाँ देखिए मूर्तियाँ जो है धुंधली दिख रही है, क्योंकि उनका किवाड़ बंद है, दरवाजा, अभी पूजा पाठ हुआ नहीं। यहाँ राधा जी और कृष्ण जी विराजमान है हमारे ट्रेडिशनल पोल्ली पहन के। तो उसके बाद ये हमारे खोइतंग ब्राह्मण जी है, और उनकी मिसेस देख के बहुत जो है वो खुश हो रही है, कितनी छोटी छोटी थी, आप लोग अभी बड़ी हो गई। उसके बाद हमारे जाने का समय आ गया, और यहाँ पे पाल्टे बना दिया बुआ ने। और बचपन में बुआ माँ को हम लोग कम जो है साथ में रहते थे, बुआ और उनकी बहनों के साथ रहते थे। वो अपने हाथों से हमें ये मिर्च भूत जलकिया उसके साथ पाल्टे बनाई है, और थोड़ा सा बॉयल सब्जी अपने बगीचे से तोड़ के भी लाई थी। और मैं कह रही थी कि हमारी जो बुआ है वो हमें अपने हाथ से खाना खिलाती थी। उनके हाथ का स्वाद ही अलग था। तो हमने भी इंसिस्ट किया कि अपने जो है हाथ से चटनी बनाओ, और हम वही खा के जाएंगे। ये रही हमारी सादन पीसी, और इन्हीं के बहनों और इन्हीं के साथ हमने बचपन में जो है बहुत समय बिताया। माँ को तंग नहीं करते थे, इन्हीं को ही तंग करते थे। खैर उसके बाद जो है हम लोग खाना वाना खा के दादी के पास थोड़ी देर मैं बैठी रही, और वो भी जो है काफ़ी चिंतित थी कि हम लोग इतने कम समय लेकर आए। उसके बाद बाहर हम आंगन में आपसे ये दिखा रहे हैं, ये धान जो है अपने खेती का है, और ये धान का स्टोरेज है। इसको जो है ग्रेनरीज भी बोलते हैं, हम लोग जो है इसको बारन बोलते हैं। यहाँ पे मैं चढ़ के आप लोगों से दिखा रही हूँ। इस साल का, अगले साल का ये सारा धान है। इस साल का तो आना बाकी ही है। तो घर में जो है चावल खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता, अपने ही घर के ये सारे चावल खाते। अभी मैंने जो चावल खाई थी वो हमारे बुआ के खेती का चावल ही था। उसके बाद सबसे मिलके जो है ये मैं मेरी चाची का एंटीक पीस बोल सकते हैं, 50 साल से भी पुराना होगा। ये उनका ड्रेसिंग आईना है। फिर वो हमारी दादी से जो है विदा लेते हुए हम लोग, मन तो भारी हो रहा था, और 2 दिन ठहरने को मिलता तो अच्छा था, लेकिन समय के अभाव हम लोग को जाना पड़ा। चाचा चाची बुआ भाई सबसे विदा लेकर हम बस आगे बढ़े, यही उम्मीद कि हम फिर से आएंगे। और दादी से जो है बिछड़ने का तो गम था ही, वो भी कह रही थी कि अगली बार आओगी तो मैं मिलूंगी कि नहीं। लेकिन ये ईश्वर की ही बात है, ईश्वर ही जाने कि मिल पाएंगे कि नहीं। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि अगली बार अगर आएंगे तो दादी दिखाए देंगी, हम मिल पाएंगे।
तो आज के लिए चलिए ये ब्लॉग मैं यही रखती हूँ। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्कार।